हाय। मुंगफट में आप सबका फिर से स्वागत है और आज हम फिर से बात करने वाले हैं इस सरकार की नीतियों के बारे में और जो जंतर मंतर पे चल रहा है अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक और जो वहाँ हो रहा है, फिर हाई कोर्ट का सो कॉल्ड यूज़ एंड ये जो कोर्ट है उनका कैसे यूज़ किया जा रहा है पब्लिक के अगेंस्ट एंड ये गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम मोदी सरकार कितनी सफल रही, मोदी सरकार कितना स्ट्रांग बनाया है इन्होंने अपने देश को, अंदर से बाहर से। या सिर्फ फेंका गया है, मैं भी झांसे में था और आप लोग भी झांसे में, और जिनका ब्रेन वॉश किया गया ना, जो स्याही फेंक रहे हैं, जो नेताओं के तलवे चाट चाट के वही वर्ड रिपीट कर रहे हैं, एंटी नेशनल और आतंकवादी और बाहर से फंडिंग एंड ऑल दोस, उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट, क्या सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाया गया, क्या वो सही तरीका था? उससे क्या आपका खून नहीं खौला? क्या ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये क्या लगता है कि ये सरकार पब्लिक की बात सुनना चाहती है? दूसरी बात, जो अभिजीत दीपके को आपने रोकने की कोशिश की, आपने उसे डिटेन किया, उसे हाउस अरेस्ट किया, उसे धमकाया, तो क्या ये सही तरीका था? मुझे तो नहीं लगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है या जिस तक भी ये वीडियो पहुंची है, वो मुझे बताए कि ये सही तरीका है। और मैं बिल्कुल अपील करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो इस सरकार की नीतियाँ हैं ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। शायद इस सरकार को अब पता लग चुका है कि अब इस देश में इनका अगला इलेक्शन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, इसलिए खाने में जितना खा सकते हैं उतना खाने में लगे पड़े, क्योंकि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जो बिहार में इंसिडेंट हुआ, अभी सब इकट्ठे हुए, पर तब भी प्रधानमंत्री और इस सरकार सेंट्रल से कुछ भी जवाब नहीं आया होगा। इस केस में तो हाई कोर्ट का भी नहीं आया कि भाई क्या है। और जब सरकार ने चाहा हाई कोर्ट का यूज़ करना, हाई कोर्ट आया, क्या हाई कोर्ट का यूज़ किया गया, या हाई कोर्ट के सो कॉल्ड फैसले को यूज़ करके सोनम वांगचुक को घसीट के वहाँ से ले जाया गया, सफदरगंज में एडमिट किया गया। और अभी तक सिर्फ उसके वो भी फैमिली मेम्बर को भी एक्सेस नहीं था। फैमिली मेम्बर उन तक जा सकते हैं, बट अभी चल क्या रहा है, उनकी सेहत कैसी है, ये अभी तक पब्लिक को बताई नहीं गई है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इसमें हाई कोर्ट बेंच आप देखो कि सो कॉल्ड जो फॉर द पीपल होना चाहिए, अब ये फॉर द गवर्नमेंट है ना। हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट भी कुछ करे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईडी और जितने सीबीआई, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, ईडी है और जो कमिश्नरेट है, इनका कैसे गवर्नमेंट यूज़ करती है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। केजरीवाल के केस में भी और दूसरे नेताओं के केस में भी सरकार बनाते समय कि कैसे यूज़ करते हैं ये पब्लिक के अगेंस्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट मतलब जो बेंच, हाई कोर्ट का बेंच है, उन्होंने कैसे गवर्नमेंट को जस्टिफाई किया है कि मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये जो सरकार ने किया है वो बहुत सही किया है, उनके सेहत का ध्यान रखते हुए किया है, और उन्हें उठाकर सफदरगंज में एडमिट किया गया है। बट ये एक पब्लिक इंडिविजुअल के राइट्स का भी हनन है, चाहे हाई कोर्ट कर रही है चाहे कोई भी कोर्ट करे, कि उनसे अब उनकी फैमिली चाह रही है कि अब वो वहाँ सफदरगंज में ना उनका इलाज हो, वो कहीं और इलाज कराएं। तो वो मैं और सभी फ्री हैं, मैं कहीं भी इलाज कराऊं। हाँ, आपने ये हवाला दिया है कि इंडिविजुअल की जान बहुत प्यारी है हाई कोर्ट के बेंच ने, तो मैं वही बेंच से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 18 दिन का सिलसिला था, जो 18 दिन तक चलता हुआ आया था, तब आपने इंटरवीन नहीं करा, और ये इंटरवीन करके आपने सरकार से नहीं पूछा कि सरकार क्या कर रही है, और सरकार उनसे बात करने क्यों नहीं गई, और क्यों नहीं किया तब इंडिविजुअल या जो 3 लोग और थे, तो सोनम वांगचुक था, जो आपकी सो कॉल्ड हाई कोर्ट बेंच, दिल्ली हाई कोर्ट बेंच का खुला है, क्योंकि सोनम पर्सनालिटी थे थोड़े, है ना। जो 2-3 और जो धरने पे बैठे थे, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, अल्टीमेटली उनका भूख हड़ताल अनशन ख़त्म करना पड़ा उन्हें, और समहाउ हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा उन्हें। तो उन टाइम में क्या, जो आम जनता है, जो पब्लिक नोन फिगर नहीं है, सोनम वांगचुक जी जैसे नहीं हैं,
या नेताओं जैसे नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट के जैसे नहीं है, क्या उनकी जान की कीमत नहीं है? ये दिल्ली हाई कोर्ट से मैं पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, जो बेंच ने जो ये जस्टिफिकेशन दिया है कि वो 3 या 2 जो भी थे उनकी लाइफ मैटर नहीं कर रही थी, और ये क्या सही तरीका था? और जो इस तरीके में जो तरीका अपनाया गया, इसमें जो लोगों को चोट आया, जो धक्का मुक्की हुई, जो चाटा हुआ, और जो वहाँ पे क्योस हुआ, उसका जिम्मेदार हाई कोर्ट है या सरकार है? तो पब्लिक से भी मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि पब्लिक, आप देखो, दिल्ली की जनता देखो, जो आप जिता रहे हो, आपको पता था कि कुछ भी नहीं होना, बट आप किस बेसिस पे वोट दे रहे हो ये शायद मुझे भी नहीं पता, है ना? हर स्टेट की जनता देखो, मणिपुर में देख लो क्या हो रहा है, एमपी में देख लो आप क्या हो रहा है, बिहार में देख लो आप क्या हो रहा है, दिल्ली में देख लो आप कितने इंटेलेक्ट नेता सेलेक्ट करें हैं। मुझे जो ओवरऑल व्यू जो आ रहा है, तो पहले लगता था कि जो सरकार है, इंटेलेक्ट ना हो, इंटेलेक्चुअल्स लोग ना हो, पर ये देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं। पर आज का जो सिनेरियो है, वेरी सॉरी मैं कह रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि गुंडों की सरकार है, जहाँ सिर्फ हाई लेवल, हाई क्लास, सिर्फ पैसों की बात होती है, देश की बात नहीं होती है। अब मैं जस्टिफाई करूँगा कैसे? बस सरकार बनाना है अब। और मेन मुद्दा ये है कि मेरी वीडियो के बीच में जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कल का मुहिम है, जो 20 जुलाई का मुहिम है, प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करें। सरकार को बताएं कि आप नहीं सुनोगे तब भी हम अपनी मांग मनवाते रहेंगे, क्योंकि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं हैं। आप पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक आपकी सर्वेंट नहीं है। जो आपने गुंडागर्दी करी है वहाँ पे, नहीं भी करी होती तो भी आपको बात करने आना चाहिए था। पता नहीं आप किस वहम में जी रहे हो, आप किस उसमें अहम में हो। ये पब्लिक की गलती है और आप इसका फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है? तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। अब मैं सो कॉल्ड मोदी जी की बात करूं, मोदी गवर्नमेंट की बात करूं, करंट रूलिंग पार्टी की बात करूं, करंट सरकार की बात करूं। मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें, हम भी इन्फ्लुएंस थे भाई, बड़ी बड़ी बातें। अब एट दी एंड ये 3rd सेशन है, और थर्ड टाइम है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो अंधभक्त हैं, जो नॉर्मल भी हैं, अब देखो कि आपके आसपास क्या डेवलपमेंट हुआ है, मतलब क्या काम किया गया है। नॉर्मली 15 ईयर्स में अगर आप काम करने लगते, देश को स्टेबल करते, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाते, देश को पोल्यूशन फ्री बनाते, बहुत सारे ऐसे काम थे जो आप देश को, एजुकेशन रिफॉर्म करते, बहुत सारी चीज़ें थी जो आप अंदर से देश को मजबूत कर सकते थे, फिर आप बाहर। पर चलो, आपने बाहर काम करा, पर बाहर भी मैं देश ने देखा, सबने देखा कि बाहर आपकी नीतियाँ कितनी कारगर हैं। आप ट्रम्प के केस में आप देख रहे हो आपको कितनी अमेरिका से सपोर्ट मिली, है ना? दूसरा, हार्मोस का केस देख लो, जनता आज तक सफ़र कर रही है। मोदी जी, आपको पता नहीं, आपको तो पता नहीं क्या नेता बने हो, चाय बेचते थे, गैस याद है ना? गैस का कनेक्शन याद है। जो लोग बाहर रहते हैं, जो जॉब करते हैं, जिनके पास कनेक्शंस नहीं है, कितने सारे लोग हैं। और जो रह रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करें। तो जो रह रहे हैं, जिनके पास कनेक्शंस नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कितना तकलीफ़ हुआ होगा, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो आज भी, कितना ब्लैक में मिल रहा है उन्हें। पहले वो तरीका ही नहीं है कुछ। जो जेन्युइन है उन पे बात करो। और जो इतने महंगों पे जिन्होंने सिलेंडर खरीदा, क्या अफोर्डेबल था? आज तक नहीं है। आपने क्या देश को मजबूत करा है जहाँ पे आपको जो नेचुरल गैस है वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है, क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करना पड़ता है, आपके पास कोई सस्टेनेबल रिसोर्सेज नहीं है। और आपने एक जो फंडा और डाल दिया है, जो गडकरी जी आजकल लेकर चल रहे हैं, वो इथेनॉल का, है ना? वो सब्सटीट्यूट है, बट आपने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। आपने डायरेक्टली थोप दिया, हाई कोर्ट का भी अभी फैसला है एक केस में, आपने डायरेक्टली थोप दिया एज एन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने गाड़ी पे करते सबसे पहले, और जो मतलब आप अपने गाड़ी पे करते या आपके बच्चे अपने गाड़ी पे करते। जो E20 कॉम्पिटेबल हैं, जो नई गाड़ियां हैं, वो चलो डलवा सकती है, और जो पुरानी गाड़ियां हैं, उन कितनी नई गाड़ियां हैं देश में, और कितने ही पुराने गाड़ियाँ। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, वो गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। वो एक्सपेरिमेंट की चीज़ें थी, आप खुद करते एक्सपेरिमेंट, फिर होता और जनता को ऑप्शंस देते। आप इथेनॉल बना रहे हो, आप इथेनॉल भी देखो कि आप इथेनॉल जहाँ पे किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में और किस देश में बना रहे हो। जहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, उसको बनाने में जितना वाटर कंज्यूम हो रहा है, शायद आई थिंक 1 लीटर को बनाने में 3 लीटर वाटर कंज्यूम होता है ना?
आप ब्राज़ील से कंपेयर कर रहे हो, आप इसे अमेरिका से कंपेयर कर रहे हो, आप देखो तो आप कहाँ बना रहे हो, ये इंडिया की बात हो रही है ना। आप ऑप्शन देते, सेम ऑप्शंस देते, पेट्रोल का ऑप्शन देते और इथेनॉल से मिक्स फ्यूल को कम देते, तो अब जनता भी परेशान नहीं होती। क्लाइमेटिक कंडीशंस या मॉइस्चर्स आप देखो तो हुआ। तो इसमें भी आप अपना पर्सनल फ़ायदा देख रहे हो, अपने पर्सनल फैमिली का फ़ायदा देख रहे हो। मोदी गवर्नमेंट आर्मोज में भी फेल हुई, जो रिस्ट्रिक्शंस लगे। और मोदी जी जो मतलब जो आप देखो गेम, जनता देखो कितनी बेवकूफ़ है। रेट्स बढ़े नहीं पेट्रोल के, जब तक वहाँ टेंशन बनी रही अमेरिका यूक्रेन और इसराइल के बीच में, पर प्राइसेस नहीं बढ़े क्योंकि महंगे में पेट्रोल ख़रीदा जा रहा था रशिया से, क्रूड ऑयल ख़रीदा जा रहा था रशिया से, है ना, नेचुरल गैस ख़रीदा जा रहा था रशिया से। सो ये फंडा था सिर्फ वेस्ट बंगाल जीतने का। वेस्ट बंगाल जीत गए, हर सारे जगह जीतते ही मतलब विदिन ए वीक सब जगह प्राइसेस बढ़ा दिए गए, है ना। और अब तक प्राइसेस बढ़े हुए हैं। अब तो इतना टेंशन नहीं, अब तक प्राइसेस बढ़े हुए हैं, प्राइस बढ़ा दिए गए, है ना। इथेनॉल थोप दिया गया। तो ये नीतियाँ। तो एक और चीज़ मैंने नोटिस करा है कि आप इंटरनेशनल फ्रंट पे हो, इंटरनेशनल फ्रंट पे आप मेरे को मोदी जी या गवर्नमेंट का कोई भी बंदा बताए कि आपका फ्रेंड कौन है और एनिमी कौन है। अगर फ्रेंड नहीं है आपका कोई और आपका कोई एनिमी नहीं है, तो आप स्टैंड कहाँ करते हो। कोई भी आपको पेल के चला जाएगा। आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ तो है नहीं, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने डिफेंस, अपने एजुकेशन, इन सबको तो स्ट्रॉन्ग किया नहीं है। अभी भी ब्रेन ड्रेन, मैक्सिमम ब्रेन ड्रेन यूएस की तरफ होता है, रशिया की तरफ होता है, जहाँ हाई पेइंग जॉब्स हैं, है ना। आपका एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी फेल हो रहे हैं आप अभी चाइना और कहीं पे डील हो रहा था, वहाँ पे भी आप फेल हो गए। तो आपकी फॉरेन नीतियाँ तो फेल हो ही रही हैं। आपके देश में जो आपने नीतियाँ करी हैं, जो बस मेरे को जो दिखता है वो भी थोड़ा बहुत रोड के कनेक्शन ज़्यादा हुए हैं, बट उससे भी कोई फ़ायदा है नहीं। वो अभी एक जगह कहीं पे फर्नांडिस जो थे, फर्नांडिस जो हैं महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने बयान दिया था, इतना गंदा बयान दिया था कि आप ही के सरकार के लोग हैं। और मैं आरएसएस संघ को भी बता रहा हूँ कि भैया जो आप ब्रेन वॉश करते हो ना, और तो आप ये देखो कि आप अपने देश को ही ख़त्म कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप दूसरे देश की ज़रूरत नहीं है इस देश को ख़त्म करने में, दूसरी किसी एक्सटर्नल बॉडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने देश को ख़राब कर दोगे और ख़त्म कर दोगे। तो उन्होंने बोला कि जिन्हें कुत्ता नहीं पूछता है वो भी आजकल सवाल कर रहे हैं। तो वो कुत्ता कौन है? वो तुम, आप हैं, मैं हूँ, और वही वो कुत्ता है जिसने वोट देकर उन्हें वहाँ तक पहुँचाया है। और शायद अगर वो ना हो तो वो भी उन्हीं में से है। तो ये शायद उन्हें पता नहीं लगा। और गडकरी जी तो आप कर ही रहो, गडकरी जी इतना दूध के धुले हैं, इतना सच्चाई के वो हैं, देवता हैं कि वो तो झूठ बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं रहे और दूध के धुले हुए हैं। वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सारी रिपोर्ट्स उन्होंने साझा करा है। बहुत पहले उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया था, लोगों को उनसे कोई परेशानी नहीं हो रही है ना। और दूसरी मैं और भी बात कर रहा हूँ, जो रोडवेज हैं जहाँ धंस रहे हैं, जहाँ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो क्या बोलते हैं ना, स्काई रॉकेट वाली टेक्नोलॉजी लगाई गई है ना। तो वो भी आप देख रहे हो, ठीक है। देश नीतियों में भी फेल हो रही है, बस सरकार बनाना। ये सरकार ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ सरकार बनाने में लगी है और जनता के लिए ये बिल्कुल भी नहीं सोच रही। जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मणिपाल का इंसिडेंट्स देखो, और अभी जो धरना चल रहा है देवेंद्र प्रधान, इतने सगे हैं, इन्हें जनता ने बना, पर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, खुद से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये मोदी जी को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना, बाकियों को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो इतने एग्ज़ाम्स लीक हुए, इतने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, और अभी 3 स्टूडेंट्स ने, आई थिंक 3 या 13 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा है, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोदी जी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने तो बहुत रूल कर लिया, ठीक है। और देश नीतियाँ और भी बात करूँगा नरेंद्र मोदी जी की, जो ये सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट को या अडानी या अंबानी को जो देश को फिर से गुलाम बनाना चाह रहे हो आप। जो बड़े बड़े जंगल्स आपको कोई और जगह नहीं मिलता है, जो नेशनल धरोहर होना चाहिए आप उन्हें ही ख़त्म करो। बड़े बड़े जंगल्स, बड़े बड़े पहाड़ आप दे रहे हो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और आप इसके जो आपको
देश की धरोहर बना के रखनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए रखना चाहिए, वो आप दे रहे हो कि लो एक, और इतने कम कीमतों पे। चलो ठीक है, रोज़गार होगा। अब रोज़गार को तो छोड़ा, आप दुकान छीन रहे हो लोगों से, रोज़गार छीन रहे हो, रोटी छीन रहे हो है, और फिर आपको अल्टरनेट नहीं दिख रहा। इथेनॉल से आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते, आप ईवी पर एक्सपेरिमेंट्स करते। ईवी आप चाइना, आप देख रहे हो कितना आगे है। आपको शायद, मेरे को लग रहा है, दिखता नहीं है, सिर्फ सरकार बनाने के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखता। तो इस सरकार को कुछ नहीं दिखता जनता। आप जागो, अच्छे नेता को वोट दो जो आपके लिए काम करे, ना कि आपको उनके लिए काम करना पड़े, आपको उनके पीछे। और जो जैसे ये यूज़ कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस का, प्लीज़ मैं इन ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को भी बोलना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ सही जजमेंट दें, सही काम करें। और अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक के साथ जो स्टूडेंट्स खड़े हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, भैया आप लोग भी इन इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करोगे, एजेंसीज़ को ज्वाइन करोगे, है ना, देश को रिप्रेजेंट करोगे, प्लीज़ यही चीज़ फॉलो मत करना कि ताकि आप जाओ फिर आप भी वही करो जो ये लोग कर रहे हैं, फिर वो अल्टीमेटली ये चेंज चलता रहे। ऐसा है आपके माइंड में है कि जाना है, पैसा कमाना और कुछ नहीं, आपको बस मौका नहीं मिला है, मौका मिलेगा अभी करोगे। तो प्लीज़, और उनके पेरेंट्स से भी मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। और चलो इनसे बात करते, पर प्लीज़ जागो जनता, है ना। और मोदी जी जो अभी सरकार जो नैरेटिव सेट कर रही है कि जो क्वेश्चन करेगा, है ना, जो सवाल पूछेगा, वो क्या होगा, एंटी नेशनल, देशद्रोही, जो बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, नितिन नवीन, ये जो बड़े बड़े गडकरी जी, जो मोदी जी का तो पता ही नहीं है। मोदी जी बहुत बिजी हैं भाई, बड़ी बड़ी नीतियाँ बना रहे हैं। देश अगले हफ्ते या अगले महीने स्काईरॉकेट कर जाएगा, मतलब इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी, ठीक है। तो सवाल पूछेगा वो होगा। पर मैं कह रहा हूँ कि जो जवाब नहीं दे रहा है, जो सरकार इस देश को खा रही है, जो करप्शन चल रहा है, जो चुप्पी साधे बैठे, जिन्हें एक्शंस लेना चाहिए जो इस सरकार में, वो देशद्रोही है या सवाल पूछने वाला? देश हित में सवाल किया गया और सवाल करने वाला कभी एंटी नेशनल हो ही नहीं सकता। एंटी नेशनल तो आप लोग हो, आप लोग इस देश को ख़त्म कर रहे हो। सो जनता जागो, मैं जनता से सवाल कर रहा हूँ, मोदी जी आप तो रिज़ाइन कर दो। अब आपका, मेरे को लग रहा है टाइम आ गया, आप रिज़ाइन करो। देवेंद्र प्रधान करे ना करे, है ना, जनता रिसिग्नेशन मांगो आप मोदी जी से। आप जो भी कर सकते हो प्रोटेस्ट करो, आँख खोल के देखो, है ना। मोदी जी की चुप्पी देखो कितनी बढ़िया, इस सरकार की देखो, आपने चुना है इस सरकार को, ठीक है। और बहुत सारी नीतियों में फेल हुए हैं सरकार, मतलब किस बात का इन्हें प्राउड है? रुपया गिर गया, रुपया संभाल ही नहीं पाए, है ना। और मैंने बाकी नीतियों के बारे में बात की है। सो प्लीज़ इट्स माय, मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट है, सही जजमेंट लें, सही जगह वोट दें, है ना, सही जवाब करें और सही मुद्दे पर बात करें। मुद्दा देखें, मुद्दे को देखें, है ना, आँख बंद करके और इन सब चीज़ों पे वो ना करें। कोई स्याही फेंक रहा है, कोई चीज़ें कर रहा है, मतलब मेरे को नहीं पता, सिर्फ इसी इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत जगह जहाँ पे आँख बंद करके आप लोग बात करते हो, है ना। देखो भले ही वो, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो रैली निकालते थे, जो ये संघ के लोग हैं, जो बीजेपी के खुद के जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आज भले ही मैं कह रहा हूँ, आप भी तो इंसान ही हो, या आपके भी अपने बच्चे हैं। चलो नीट के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं, पर देश की बात करें, आप खाना तो आपके घर में ही बनता है, आपके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, आप खुद ही खुद कमाते हो, है ना। आपको कितना फ़र्क लगा है? और आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो कि अपने ही सरकार से आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? डर है आपको, है ना, सबको डर है, सबको डरा के रखा हुआ है, और लालच में हो आप लोग और देश को ख़त्म कर दोगे। और अपोजिशन से मैं कहना चाहूँगा, अपोजिशन पता नहीं क्यों खामोश है। इथेनॉल के मामले में अपोजिशन खामोश है, सोनम वांगचुक के मामले में अपोजिशन खामोश है। बस एक नेता है जो चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे रावण भी कहते हैं, वो उन्होंने सपोर्ट करा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। थैंक यू चंद्रशेखर जी, जो आप, मतलब आपने एक वो साबित करा है कि जाति से बढ़कर, मतलब जो आप अपनी राजनीतिक मुद्दों को दूर रखकर आप उसमें शामिल हुए, उस प्रोटेस्ट में रात भर आपने आई थिंक गेटिंग की है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। सो ऐसे नेता की ज़रूरत है, और अच्छे नेता को चुने,
बाकी मुझे और ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, पर ये अपनी जाति के लिए बहुत कुछ करते हैं। सो अच्छे नेताओं को सेलेक्ट करें, जैसे बिहार में ही जन स्वराज के जो लीडर हैं, आप ऑप्शन थे आपके पास, आपने चूज़ नहीं करा। सो प्लीज़ चूज़ वाइसली, अच्छे से चूज़ करें, है ना। देश के बारे में सोचें और सोचें कि कौन नेशनल है और कौन एंटी नेशनल है। धन्यवाद। और इस मुद्दे में हम अलग अलग मुद्दे पे हम बात करते रहेंगे और देखेंगे कि क्या सही चल रहा है देश में और क्या सही नहीं चल रहा है। थैंक यू।